नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। आज के सत्र में हम नपुंसकलिंग शब्द इकारांत, मतलब जिस शब्द के अंत में ई स्वर का उच्चार होता है उसे इकारांत शब्द कहते हैं। तो हम ऐसे ही इकारांत जो शब्द जो है उनके नपुंसकलिंग में कैसे कौन से प्रत्यय होते हैं, प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, तो हम आज ये सीखने जा रहे हैं। और इसके पीछे मतलब इसके पहले हमने अकारांत पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द का अध्ययन किया। तो उसमें हमने अकारांत नपुंसकलिंग शब्द का जो एग्जाम्पल है वो फल लिया था। जो शब्द है ये नपुंसकलिंग है, अकारांत मतलब फल। हम जब उच्चारण करते हैं तो उसके अंत में अ का स्वर आता है, अस्वर आता है। तो जैसे ही हमने देखा कि प्रथमा विभक्ति में एक वचन में फलंग ऐसा उच्चार होता है और अनेक वचन में फला फलानी, और द्वितीय विभक्ति में फलंग और फले फलानी। तो हम यहाँ देखते हैं कि दोनों प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में फलंग फलंग ये दोनों एक जैसे ही उच्चारण है, मतलब सेम शब्द आते हैं। तो हमारे सामने बड़ी कठिनाई हो जाती है कि ये हम प्रथमा विभक्ति का फलन कैसे चुने या द्वितीय विभक्ति का फलन कैसे समझे। तो ये हम क्रियापद जब सेंटेंस में हम पढ़ते हैं तो क्रियापद जो है, वर्ब जो है, तो हम उसे क्वेश्चन करते हैं तो उसका जवाब हमें मिलता है। अगर कौन करता है, कौन जाता है, कौन देखता है, कौन गिरता है, कौन सोता है, ऐसे हम प्रश्न करेंगे तो हमें कर्ता के रूप में वो मिल जाएगा नपुंसकलिंग शब्द। और अगर किस पे क्रिया कर रही है, अगर ऐसा हम क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो कर्म हमें मिल जाता है। तो ऐसे ही मैंने आपको उदाहरण दिया था फलंग रुक्षस्मा पतति। तो यहाँ पे गिरने की क्रिया जो है वो फल खुद कर रहा है, इसलिए ये इसमें फलंग ये जो है करता है। और अगर दूसरा सेंटेंस हमने लिया तो बालको फलंग खादति। तो इसमें खाने की क्रिया बालक कर रहा है, लेकिन किस पे कर रहा है, फल पर कर रहा है। तो ये फल जो है यहाँ पे कम्म के हिस्से में आता है, मतलब कम्म के रूप में आता है। तो ये दोनों अगर सेम ही हो, एक जैसे हो, फिर भी हम क्रियापद का उपयोग करके, क्योंकि क्रियापद हमेशा हमारा क्या रहा है, दोस्त ही रहा है, उसको अच्छी तरह से क्वेश्चन करके, प्रश्न करके हम वो सब सेंटेंस में क्या है क्या नहीं ये पूछ सकते हैं। तो और उसी की तरह से उसी तरह हम आज मुनि जो है, सॉरी, ह्रस्व नपुंसकलिंग शब्द अट्ठी हम सीखने जा रहे हैं। अट्ठी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द अट्ठी। तो इसके पहले मैं आपको थोड़ा अकारांत जो शब्द है उसका अगर मैं थोड़ा एक्सरसाइज दूं तो आपको अच्छा रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बुद्धानं धम्मो। तो यहाँ पे बुद्धानंग धम्मो है, तो मतलब बुद्धानंग ये जो है ये अनेक बुद्धों का धम्म, ये धम्म एक वचन में है, और ये बुद्धानंद जो है ये अनेक वचन में है। तो बुद्धों का एक धम्म, धम्म तो एक ही रहता है, लेकिन बुद्धों का
धम्म, ऐसा हम यहाँ पे देखते हैं। इंटरनेट नेट कनेक्शन थोड़ा, हाँ, ठीक। और हम यहाँ पे अभी ऐसा ही लिख सकते हैं, बुद्धस्स सावको, मतलब एक बुद्ध का श्रावक। एक बुद्धस्स मतलब छठी विभक्ती, बुद्ध का म्हणजे बुद्धाचा, श्रावक एक वचन, तो श्रावक हो गया। ओके, बुद्धाचा श्रावक। ओके, और हम यहाँ पे देखेंगे, बुद्ध स शरणं, बुद्धस्स शरणं, देन धम्मस्स शरणं। ये शरणं शरणं जो शब्द है, ये भी नपुंसकलिंग में है, इसीलिए इसको नंग शरणं कर दिया है। ओनली शरणो या शरणे ही वगैरह ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब जो है, ये क्या है, नपुंसकलिंग में है। तो संघाय दान मतलब संघ के हेतु के लिए, फिर से कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है कुछ। संघर्ष, यहाँ पे संघर्ष दानंग ऐसा नहीं कहा है। तो संघाय दानंग मतलब इसका हेतु, इस दान का हेतु क्या है, किसके लिए है, संघ के लिए, संघ के हेतु के लिए ये दान, ऐसा इसका मतलब होता है। मतलब संघ के लिए दान, ये संघ, संघ का दान ऐसा नहीं हो सकता, संघ का दान ऐसा इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो ये क्यों होता है ऐसा मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे संघाय, संघर्ष क्यों नहीं लिया, संघर्ष। और मैंने आपको बताया बुद्धस्स शरणं, यहाँ पे बुद्धाय शरणं क्यों नहीं लिया, बुद्धाय शरणं क्यों नहीं लिया, ये मैं आपको बताऊंगा समय आने पर। ओके, तो इसी तरह ये जो अकारांत जो शब्द है, इसके हमने एग्जाम्पल लिए हैं और कुछ सेंटेंस भी लिए हैं। तो आज हम अट्ठी शब्द जो है, इकारांत, इकारांत, अब हम एक उदाहरण के तौर पर अट्ठी शब्द लेते हैं। अट्ठी का मतलब होता है हड्डी या बोन, मतलब शरीर में हमारे जो हड्डियां होती है ना, उसे अट्ठी कहते हैं। मराठीमध्ये आपण हाडे म्हणतो, हाडे। ओके, हाड। ओके, तो इसका प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति हम देखेंगे। तो ये जैसा है वैसा ही अट्ठी हो गया। और यहाँ पे अट्ठी, अट्ठी और अट्ठी नहीं। तो हमारे जो रूल जो है उसी के हिसाब से ये दीर्घ अट्ठी, अट्ठी यहाँ पे हो गया ये दीर्घ, और ये नी हो गया है। तो ये नी क्या है, ये प्रत्यय है। तो मतलब एक हड्डी नहीं तो अनेक हड्डियां, इसका मतलब हो जाता है अट्ठी का, अट्ठिनी का, और ये दीर्घ अट्ठी का। अगर अट्ठी आप ह्रस्व लिखेंगे तो एक बोन या एक हड्डी उसका मतलब हो जाएगा। और द्वितीय में अट्ठिन, ये तो
कहीं भी जाओ, आप कौन सा भी शब्द लो, ये द्वितीय में अंग तो एक वचन में प्रत्यय आता ही है, सब में आता है। और यहाँ पे अट्ठी, अट्ठी, सॉरी यहाँ पे ऐसा चाहिए दीर्घ, अट्ठी नी। तो इकारांत नपुंसक लिंग हम देख रहे हैं, नपुंसक लिंग। तो सिर्फ प्रथमा और द्वितीय जो है इसमें बदलाव होता है, वो भी। ये तो प्रथमा विभक्ति एक वचन, वो तो वैसा ही रहता है, लेकिन अनेक वचन में उसका चेंज हो जाता है। ये भी द्वितीय में भी वैसा ही रहता है, जैसा पुल्लिंग इकारांत हमने देखा मुनि शब्द, तो उसी तरह ये नपुंसकलिंग में भी वैसी तरह रहता है, लेकिन चेंज जो होता है यहाँ नी प्रत्यय लगते हैं। जब जब सेंटेंस में पाली टेक्स्ट पढ़ते समय आपको जहां भी आनी या नी, आनी ये लगता है अकारांत शब्दों का प्रत्यय लगता है, अकारांत शब्दों का, और नी लगता है ये इकारांत और उकारांत, ह्रस्व और दीर्घ, ये इस शब्दों को लगते हैं। तो समझ लेना कि ये शब्द नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग शब्द को पहचानने के लिए मैंने आपको बोला कि वर्ब से हमने वार्तालाप करने, मतलब उसे क्वेश्चन करना है, प्रश्न पूछना है, उससे ही हम उसको अर्थ, उसका उत्तर ले सकते हैं। तो इसी तरह पठमा विभक्ति इकारांत अट्ठी, अट्ठी, अट्ठीनी, अट्ठिम, अट्ठिम। अभी इसका अगर मैं उदाहरण दूं तो अट्ठी, रिलेशन, देती, ओके, अट्ठी की लसन देती। तो यहाँ पे मैंने ये अट्ठी जो है ये प्रथमा विभक्ति के रूप में दिया है, मतलब कर्ता के रूप में दिया है। ओके, देती मतलब देता है, हाँ? देता है। तो यहाँ पे क्या देता है, किलेसन देता है, और कौन देता है, अट्टी, मतलब हमारी हड्डी तकलीफ देते, किलेसन मतलब तकलीफ, हाँ? तो हड्डी तकलीफ, तकलीफ, तकलीफ देती है। ओके, अभी अभी आप देखेंगे हड्डी इसमें हिंदी में ये स्त्रीलिंग हो गया, लेकिन अट्ठी ये पाली में क्या है, नपुंसक लिंग है। ऐसे चेंजेस आपको दिखेंगे कहीं कहीं। और अगर हम इसे द्वितीय विभक्ति में लेंगे, मतलब कर्म के विभक्ति में लेंगे, तो इसका सेंटेंस कैसा होगा, बालको अट्ठिम खादती, या सोनंग, या सोनो या सुनो को अट्ठिन खादती, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। मतलब एक बालक एक हाड़ को खाता है, ये इसका मतलब। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पे एक एक वचन है, और यहाँ पे भी एक वचन है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन। और अगर हम अनेक वचन की बात करें, तो हम अगर यहाँ अट्ठी जो प्रथमा विभक्ति कर्ता के रूप में है, हम अगर यहाँ पे अट्ठी, अट्ठीनी हम यहाँ पे लिख दे, और किलेसंग बहुत सारी हड्डियां तकलीफ देती है। ओके,
और यहाँ पे बालको अट्ठिम खादती, तो बालको अट्ठिनी खादती। तो यहाँ पे हमने कर्म में क्या किया, इसको अनेक वचन में कर दिया। तो कर्म को अनेक वचन में किया, लेकिन मैंने ये कर्ता जो है इसको अनेक वचन में नहीं किया, और वर्ब जो है इसको अनेक वचन में नहीं किया, क्योंकि हमारा क्या नियम है, कर्ता अगर एक वचन में है तो क्रियापद भी एक वचन में होना चाहिए। तो इसका, इस सेंटेंस का, इस वाक्य का क्या अर्थ होता है, एक बालक बहुत सारी हड्डियां, एक बालक बहुत सारी हड्डियां खाता है। अगर हमें बालका लिखना है, यहाँ पे बहुत सारे बालक, बहुत सारे हड्डियां, तो हम यहाँ पे वर्ब क्या करेंगे, खादंती करेंगे, खादंती करेंगे, मतलब खाते हैं। तो ये चेंजेस जो है आपको ठीक तरह से ध्यान में रखना है। ओके। और बाकी जो ततिया का, जो ततिया से जो प्रत्यय होते हैं, यहाँ पे पठमा द्वितीया हो गए, और अभी ततिया जो है ये इसको, जो पुल्लिंग शब्द होता है इकारांत, इकारांत, तो ये पुल्लिंग शब्द की जो ततिया से जो प्रत्यय है वही प्रत्यय इधर ततिया, चतुर्थी, पंचमी, छठी, इसी तरह आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे ये मैंने जो उदाहरण दिए वो लिख लिए सब आपने लोगों ने। मैं अभी पूछूंगा आपको, सबने किताब लाया है, सबने पेन, नोटबुक, मैं अभी सबको दिखाने के लिए कहने वाला हूँ। तो जिसने जिसने नहीं लाए हैं कृपा करके वो अपने सामने रखे, और अच्छी तरह से क्लासरूम में बैठे हैं इसी तरह बैठे, और कोई भी यस भगवान जेठे, आपको क्या कहना है। हा सर, एक वाक्य आपण बालको अट्ठीनी खादती घेतलेलं आहे. तर याच्यामध्ये कर्ता एक वचन आहे, क्रियापद एक वचन आहे, पण मधला जो कर्म आहे तो अनेक वचन आहे. तर हाँ हाँ। वाक्याचं जेव्हा एखादा म्हटलं की हे एक वाक्य एक वचनाचं आहे की अनेक वचनात आहे, तर याच्यामध्ये या वाक्याचं याचं वर्गीकरण अनेक वचनातच करायला पाहिजे ना. बरे नहीं नहीं क्रियापद नहीं नहीं, एक वचन आहे. नो 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 हा, नो नो, ते त्याच्याविषयी सांगा सर. नहीं नहीं नहीं। हा, हो सर, ढवळा जब ढवळा. जब भी कर्ता और क्रियापद अनेक वचन में होंगे तो हाँ, वो वाक्य अनेक वचन में चला जाएगा। अनेक वचन में, ठीक ठीक. अभी ये वचन हाँ भले ही उनका कर्म अनेक वचन में है, लेकिन हाँ। वाक्याचं स्वरूप एक मैं वचनातच क्या, असलं आहे. मैंने आपको बोला है दूल्हा और दुल्हन को इम्पोर्टेंट ठीक देना, बाकी ये ठीक है, सब जो ठीक है है. ना, ये तो जो सगे सोहरे आते हैं खाते हैं और चले जाते हैं। ये ठीक है सर, संसार ठीक है, पाने ठीक. के साथ तो ये कर्ता और क्रियापद को ही करना है, दोनों को एक चलेगा, साथ चलेगा. रहना है। ठीक है सर. उसी के तरह से वो वही तब संसार बनेगा, पाली ओके लैंग्वेज। ओके, अभी 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 परमानेंट हो गया सर वो से, अभी डाउट हाँ। नहीं आएगा कहीं. ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर. हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, हाँ तृतीया विभक्ति के, तो फिर यहाँ पे जो मुनि शब्द हम पुल्लिंग हमने पढ़ा है, सीखा है, तो उसका जो प्रत्यय है तृतीया से सप्तमी तक, वही प्रत्यय यहाँ पे इकारांत नपुंसक लिंग के आएंगे। तो क्या है, अट्ठी, अट्ठी ना, अट्ठी ही या भी, ये चतुर्थी आएगी, अट्ठी, नो, और
अट्ठी नंग पंचमी अट्ठीसवा माह और यहाँ पे अट्ठी ही अट्ठी भी छठी छठी अट्ठी स और अट्ठी नंग सप्तमी अट्ठीसवीं या मी और यहाँ पे अट्ठी सु भी आएगा, रस्व अट्ठी भी आएगा और अट्ठी सु, ये दोनों आएंगे, रस्व और दीर्घ। मतलब सु में नहीं चेंज करना है, अट्ठी में चेंज करना है। ओके, तो इसी तरह ये इकारांत जो शब्द है नपुंसकलिंग, तो इसमें सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति इसका ही चेंज होता है, मतलब इसमें ही बदल हो जाता है, बदलाव आता है। बाकी ये तृतीया से सप्तमी तक जो पुल्लिंग इकारांत शब्द हमने मुनि शब्द सीखा, उसके जैसे ही प्रत्यय यहाँ पे लिखे जाते हैं। मतलब उसमें ज्यादा हमें दिमाग जो है खर्चा करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। तो ऐसे जो शब्द है इकारांत नपुंसकलिंग शब्द बहुत सारे हैं, तो उसमें से हम लेते हैं दधि, ये शब्द लेते हैं। ये इकारांत क्या है? इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। दधि है, मतलब दधि का मतलब होता है दही। और मैं जो लिख के दे रहा हूं आप भी लिखते जाइए। ओके, दधि दही, या वारी का मतलब होता है पानी, पानी। अक्खी, अक्खी का मतलब होता है आंख। अच्छी, अच्छी का मतलब होता है आंच। मराठी में हम इसको फ्लेम म्हणजे अग्नीच्या ज्वाला म्हणतो ना आपण, किंवा अग्नीचा जो जाळ म्हणतो आपण, तो अच्छी। ओके, हे सारे काय आहेत? हे सारे नपुंसकलिंग इकारांत शब्द आहे। ओके, ये सारे क्या है? इकारांत शब्द है। तो अभी हमने जो शब्द लिया था एग्जाम्पल के तौर पर, वो लिया था अट्ठी। तो हम अगर दही शब्द ले, तो फिर इसका जो पूरा जो डिक्लेंशन है प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी तक, ये कौन कह सकता है पूरा? एक मैं ट्रायल ले, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है, कौन कह सकता है? कौन कहेगा? हमें सिर्फ मैंने ये हाँ, वंदन अभी, हाँ बोलिए वंदना जी। नहीं सर, एक बार क्वेश्चन पूरा कीजिए ना। हाँ, ये जो द, द, दधि दधि जो शब्द है ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो जी इसके डिक्टेशन कैसे होंगे प्रथमा जी विभक्ति से लेकर हाँ सप्तमी विभक्ति तक? हाँ, जी सर, मैं करके करती हूँ। हाँ प्रथमा में आएगा दधि, दधिनी, कर्ता। द्वितीय में दधिंग, दहिंग, दधिंग, ददिनी। हाँ, तृतीय में दधि, दधि ही, दधि भी, नहीं दधि नहीं, के एक वचन द्वारा। आएगा, एक आपने एक वचन छोड़ दिया तृतीया का। दधि, दधि, दधि ही, नहीं दधिना। हाँ,
हा दधीना घाई घाई नका करू मॅडम, मी तुम्हाला पूर्ण वेळ देईल, शांततेने सांगा. हो ठीक हा हा, ठीक आहे सर, डोंट वरी. थँक्यू. हा हा प्रथमामध्ये दधी एक हा वचन, अनेक वचन मध्ये दधी दधिनी. हा द्वितीयामध्ये दधिंग एक वचन, अनेक वचन मध्ये दधी दधिनी. हा तृतीयामध्ये दधीना एक वचन आणि हा, अनेक वचन मध्ये दधीही दधीभी. व्हेरी गुड. चतुर्थीमध्ये दधीनो हा आणि एक वचन आणि अनेक वचन मध्ये दधीनं हा केलीये. हा. आणि पंचमीमध्ये दधिस्मा दधिम्हा एक वचन मध्ये दधिस्मा दधिम्हा आणि अनेक वचन मध्ये दधीही, जसं ते तृतीयामध्ये आहे दधीही दधीभी. हम्म, आणि छट्टीमध्ये दधिस्स एक वचन मध्ये आणि बहुवचन मध्ये दधीनं. हम्म, आणि सप्तमीमध्ये दधिस्मिंग एक वचन मध्ये दधिस्मिंग दधिम्ही आणि हम्म, अनेक वचन मध्ये दधीसु दधीसु. गुड. तो सिर्फ पठमा और द्वितीया में थोड़ा बदल है, बाकी शेष जो है वो सब पुल्लिंग जो शब्द होते हैं, मुनि जैसे, तो उनके जैसे ही वो चलते हैं. तो मैं ये जो दधी शब्द का अभी मैडम ने ये सब डिक्लेरेशन दिया, लेकिन विभक्ति का अर्थ नहीं बताया. तो अच्छा हा वो ठीक. कौन बताए? हाँ, वो कौन बताएगा? दधी सांगू शब्द कसं? ले. नाही, आता तुम्ही तुम्ही नका ठीक सांगू. यू ठीक नो आहे, इट ठीक. वेरी थँक्यू वेल नाउ. यू थँक्यू. अभी दूसरों को चांस, नए नए जो स्टूडेंट है ना, उनको जी चांस देना है मुझे, जी क्योंकि सर. उनकी भी कंप्लेंट आ रही है कि हमें चांस नहीं मिलता. तो कौन है नए स्टूडेंट्स, कौन है? थँक्यू सर, धन्यवाद. ओके ओके ओके. कौन बताए विभक्ति के अर्थ के साथ, मतलब प्रथमा विभक्ति दधी, मतलब ये कर्ता हो गया. एक वचन में दधी, दधी दधीनी, ये अनेक वचन हो गया कर्ता, मतलब बहुत सारा दही. द्वितीय विभक्त दधिम, ये कर्म हो गया, मतलब मतलब दधी को, ऐसा इसका अर्थ हो गया. और अनेक वचन द्वितीय विभक्ति दधिम, सॉरी दधी दधिनी, मतलब बहुत सारा दही को, के लिए, को मतलब स एंड ला, कम, ऐसा हो गया. तृतीया दधिना मतलब दही से, दही के द्वारा, दही के मार्फत, ऐसा जो है वो, ऐसा इतना. अभी तो ये तो आपके बिल्कुल मुंह में आना होना चाहिए ये विभक्ति का अर्थ. इसमें कोई गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने ये प्रैक्टिस करना चाहिए. अगर दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू से, मैं आगे बढ़ता हूँ. किसी को नहीं कहना है इसी तरह विभक्ति का अर्थ? ओके, अर्चना मेंढे, हाँ बताइए. सर दही दधी दही और दही अनेक दही से दही ने और दही द्वितीय विभक्ति दधी दधीनी दधी भी अनेक वचन में, तो उसका मतलब होता है दही को. तृतीया में दधीना दधी ही दधी भी अनेक वचन में, तो इसका मतलब होता है एक वचन में दधीना का मतलब होता है दही से, और बहुत दही अनेक वचन में बहुत दही से. ठीक है, तो दहीनो चतुर्थी में दहीनो दधीनो, सॉरी दधीनो दधिस, इसका मतलब होगा दही से, दही के लिए. और दधीनंग, दधीनंग का मतलब है बहुत दही के लिए. पंचमी में दहीना दहीमा और दधीमा दधीस्मा, इसका मतलब हो गया दही के दही से, यानी दही दही पासून दही. और छठी में दधीनो दधीनो दधिस, इसका मतलब हुआ बहुत दही का, दही की, दही के. और अनेक वचन में दही दधीनंग, यानी बहुत दही दही का की के.
और सप्तमी में होगा दधी, दधिमी, दधिस्मी, यानी बहुत दही के ऊपर, यानी बहुत दही में, दधीसु, दधीसु यानी बहुत बहुत दही, दही में। और आलपन में दधी, और इधर बहुवचन में दधीनी। ना ठीक है, आलपन का कुछ इतना ये नहीं, बट यू सेड नाइसली, ओके, गुड। तो इसी तरह हमने इकारांत नपुंसकलिंग जो शब्द है, इसके हमने प्रत्यय देखे, उसके उदाहरण भी देखे। तो उसी तरह उकारांत नपुंसकलिंग, अभी हम क्या देखेंगे, उकारांत नपुंसकलिंग शब्द। हमने भिक्खु शब्द जो सीखा है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। अभी हम उकारांत नपुंसकलिंग शब्द पढ़ेंगे और उसके लिए शब्द लेंगे हम आयु। आयु का मतलब होता है जीवन, मतलब आयुष्य। ओके, उकारांत नपुंसकलिंग। जैसे हमने यहाँ पे देखा, इकारांत नपुंसकलिंग शब्द में हमने जैसे देखा, और प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में सिर्फ बदल होता है, मतलब चेंज होता है। उसी तरह यहाँ भी उकारांत नपुंसकलिंग शब्द में भी प्रथमा में और द्वितीय में ही बदल होता है। बाकी तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो पुल्लिंग भिक्खु शब्द है, जो उनके जो प्रत्यय है वही प्रत्यय रहते हैं। मतलब चेंज कहाँ पे करना है, सिर्फ प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में। तो क्या करना है, बदल भी वही इसी तरह करना है, कुछ अलग सा कुछ नहीं है। एक वचन, अनेक वचन। ओके, तो एक वचन में क्या करना है, हम देखते हैं कि जैसा शब्द होता है वैसा ही हमें लिखना है। सॉरी, हम क्या ले रहे, आयु। आयु जैसा है वैसा ही लिया, ओके। लेकिन यहाँ पे अनेक वचन में हम उसको दीर्घ कर देते हैं, ओके, क्योंकि ये रूल ही है, ओके। और आयु नी, ओके, आयुनी। और द्वितीय विभक्ति में आयुम, और यहाँ पे आयु और आयु, सॉरी, ये दीर्घ चाहिए, और नी। तो यहाँ पे नी प्रत्यय लग गया। यहाँ पे मैंने बोला नी प्रत्यय और आनी प्रत्यय। आनी एक अकारांत को लगता है, और ये नी सब इकारांत ह्रस्व और दीर्घ, और उकारांत ह्रस्व और दीर्घ, ये सबको ये नी प्रत्यय लगता है नपुंसकलिंग में। तो अगर नी आ गया तो समझना है आपको कि ये शब्द क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है, ओके। तो ये दोनों में सिर्फ हमने बदलाव किया, बाकी तृतीया से आगे जो भिक्खु शब्द के जो प्रत्यय है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। मतलब आयुना, आयु ही, आयु भी, तृतीया, चतुर्थी आयु नो या आयु नंग, पंचमी में आयुष्मा, आयुना भी होता है, लेकिन ये ज्यादा जो चलते हैं, मैं लिखता हूँ आयु माँ, आयु ही या आयु भी। छठी जो है आयु सॉरी, हाँ आयुष, या क्या बोलते हैं, आ यु, ये दीर्घ, आयु नंग,
यहाँ पे नो भी लिखा तो भी चलता है, आयु नो भी किया तो ही चलता है। छठी, ये सप्तमी में आयुष्मिन और मी और आयु, ये ह्रस्व भी हो सकता है यहाँ पे, या आ यू टू। ओके, तो यहाँ पे हमने आयुष्मिन भी, आयुषु, आयुषु यहाँ पे लिख दिया। और अभी यहाँ ये जो है आयुना, आयुनो, ये चतुर्थी में हम यहाँ पे स भी लिख सकते हैं, आयुना, आयुषी। ये तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये ततिया आ गया कि ये ना और नो, यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे मोड चेंज होता आता है। तो नानो गाड़ी जो है ना, तो आपको अगर ध्यान में रखना है कि ना कहाँ से शुरू होता है, ततिया से, और ततिया से हमें कहाँ बैठना है, नानो गाड़ी जो है ना उसमें बैठना है। तो उसमें बैठकर ये प्रत्यय सब पाठ कर लेने हैं, मतलब मुखदगत करने हैं आपको। ओके, हाँ बोला जेठे जी। हाँ सर, तो एकदम फॉर्म्युला बरोबर साहेब, तो नानोचा फॉर्म्युला एकदम परफेक्ट आहे, नानो नानो, तर हाँ हाँ तृतीया चतुर्थी पंचमी छठी, नानो नानो, म्हणजे हा लक्षात ठेवायला एकदम परफेक्ट आहे सर। हाँ हाँ, तो हाँ, इसलिए तो आपको नानो गाड़ी लेना चाहिए। नैनो यस गाड़ी है सर। ना, ये टाटा की गाड़ी है छोटी सी, नैनो, वो उसमें मैंने बैठकर पहले फिक्स करके रखा सर, नानो शब्द। हाँ, हाँ वो पहले ततिया, याद रखा, नानो रखने का बस, हाँ बस, ततिया और कंफ्यूजन नहीं। चतुर्थी नानो, और छठी, सॉरी चतुर्थी और छठी ये नानो। छठी। हाँ, ये ऐसा अ, आप अपने तरीके से भी याद रख सकते हैं, जिसको अपने तरीके से, खुद के तरीके से याद रखना है वो रखिए, लेकिन मैंने ये भी आपको एक तरीका बताया है। ओके, तो इसी तरह ये उकारांत नपुंसक लिंग जो शब्द है आयु, इसके ये जो प्रत्यय है, तो ये आयु का ये ये प्रथमा विभक्ति में आयु, हाँ, ये अगर आयु नरंग, आयु नरंग, सुखम, सुखम देती, मतलब जीवन आदमी को दुख सुख देता है। कौन देता है, तो आयु, ये पठमा विभक्ति में आ गया। हाँ, जीवन आदमी को दुख और सुख देता है, सिर्फ सुख नहीं देता या सिर्फ दुख नहीं देता, दोनों देता है। ये आयुष्य का, अपना जीवन का क्या उसूल क्या बोलते हैं ना, वो है। अगर आ, ये द्वितीय विभक्ति में अगर हम देखें तो आयु, जीवन को, हाँ, जीवन को, तो हम मयंक आयु, मतलब हम जीवन को, जीवन को क्या हो सकता है, को आगे क्या लिख सकते हैं आप, कौन बता सकता है, जीवन को देखते हैं या जीते हैं, हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं ना, मयंक आयु पश्चाम। अभी यहाँ पे म क्या क्यों डाला मैंने, क्योंकि ये मयंक करता है, ये उत्तम पुरुष में है, अनेक वचन में, इसलिए म ये जो है ये भी उत्तम पुरुष अनेक वचन में, मतलब हम जीवन को देखते हैं,
आम्ही जीवनाला बघतो, जीवनास बघतो, कैसा होता है आयुष्य, हर एक का सुख में भी होता है, दुख में भी जाता है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप अगर अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे, बहुत सारा कष्ट लेंगे, बहुत मेहनत लेंगे, तो आपका जीवन क्या होगा, सुखमय हो जाएगा। हाँ, ओके। तो इसी तरह हमने अभी उकारांत नपुंसकलिंग और इकारांत नपुंसकलिंग हमने देखे। ये सब आपने लिख लिया सब सबने? हम्म। तो आयु के जैसे जो मुनि शब्द जो है, आयु सॉरी भिक्खु शब्द है, वो भिक्खु शब्द जैसे उकारांत नपुंसकलिंग शब्द बहुत सारे हैं, वो भी हमें मालूम रहना चाहिए। तो मैं आपको कुछ अ, उकारांत नपुंसक लिंग जो शब्द है उसकी उसको देता हूँ। चक्षु, ये क्या है, नपुंसक लिंग है। चक्षु का मतलब होता है आंख। ओके। और है धनु। धनु का मतलब होता है तीर, वो तीर मारते हैं ना हम, वो धनु। दारू का मतलब होता है, दारू का मतलब दारू नहीं तो लकड़ी। मराठी में दारू अलग होती है, दारू मतलब लिक्विड जिसमें अल्कोहल होता है, लकड़ी। मधु, मधु का मतलब क्या होता है, ये अपना मध बोलते हैं ना, मधु का मतलब स्वीट भी होता है। स्वीट का मतलब क्या मतलब, मीठा। हाँ, बोला केदारनाथ जी। गोड, मराठीत गोड. हाँ, मराठीत गोड, ओके ओके, गोड। नंतर अंबू। अंबू का मतलब होता है पानी। अंबू का मतलब होता है पानी। अस्सू, ये सब शब्द क्या है, नपुंसकलिंग है और उकारांत शब्द है। और कौन सा उकारांत, ह्रस्व। म्हणजे आंसू। ये सब ह्रस्व नपुंसकलिंग शब्द है। यहाँ पे आप देखिए, देखेंगे मैंने सब ऊ को क्या लिया है, उकारांत लिया, मतलब ह्रस्व उकारांत है। कहीं भी ऐसा दीर्घ ऊ नहीं है। ओके, ये ध्यान में रखिए। तो इसमें अकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत नपुंसकलिंग और उकारांत नपुंसकलिंग, इसमें किसी को कोई डाउट है या कोई कोई क्वेश्चन है? ये तीनों नपुंसकलिंग मैंने आपको बताए, और तीनों पुल्लिंग शब्द भी मैंने बताए। पुल्लिंग में हमने कौन से शब्द देखे? पुल्लिंग में अकारांत बुद्ध शब्द देखा, उसके प्रत्यय देखे, उसकी विभक्ति देखी। और पुल्लिंग में हमने ह्रस्व इकारांत में के रूप में हमने मुनि शब्द देखा, उसके प्रत्यय देखे, उसकी विभक्ति भी देखी। और उकारांत ह्रस्व में पुल्लिंग में हमने भिक्खु शब्द लिया था, तो उसमें भी हमने क्या देखा, विभक्ति देखी और प्रत्यय देखे। उसी तरह हमने नपुंसक लिंग में भी अकारांत जो शब्द है उसमें हमने फल शब्द देखा, फल शब्द देखा, उसकी विभक्ति देखी और प्रत्यय भी देखा। और उसी तरह इकारांत नपुंसक लिंग में ह्रस्व, उसमें हमने कौन सा शब्द लिया, अट्ठी शब्द लिया था, तो उसका भी हमने विभक्ति और प्रत्यय देखा। और उसी तरह नपुंसक लिंग ह्रस्व उकारांत शब्द, उसमें हमने आयु शब्द लिया, और उसी तरह उसके जो प्रत्यय होते हैं या या विभक्ति होती है उसको हमने पढ़ा।
तो ये ऐसा एट अ ग्लांस आपको ध्यान में रखना है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और आगे क्या पढ़ाऊंगा, ये आपको मेरे साथ चलना है। नहीं तो सर ये क्या लेते ही जा रहे, कितने दिनों से ये सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं, ये कभी पुल्लिंग कहते हैं, कभी नपुंसकलिंग कहते हैं, कभी उकारांत, तो ये क्या है। तो ये जो है सब, ये जो नाम जो होते हैं पाली में, ये सब स्वरांत होते हैं। मतलब हर एक नाम के अंत में क्या होता है, स्वर होता है हर एक नाम के, तो इसीलिए हम उसको स्वर अंत शब्द कहते हैं। तो वो कौन कौन से है स्वर हमने पहले ही सीखा है। तो अ से लेकर वो ए तक, मतलब ओ आ ई ई उ उ और ए ओ। तो ये जो स्वर जो है जिस जिस शब्द के अंत में आते हैं, उसी सभी शब्द के विभक्ति और प्रत्यय हमें सीखना है। ये आपका क्या है, टारगेट है, ये लक्ष्य है। तो अभी तक हम कहाँ तक पहुंचे, सिर्फ पुल्लिंग तक पहुंचे और नपुंसकलिंग तक पहुंचे। तो फिर इसके आगे हमें पुल्लिंग दीर्घ का अध्ययन करना है, नपुंसकलिंग नपुंसकलिंग दीर्घ का अध्ययन करना है। और ये दोनों होने के बाद हम सिर्फ जो है स्त्रीलिंग का हम अकारांत, सॉरी अकारांत तो नहीं होता है, आकारांत हम सीखेंगे, इकारांत रस्व सीखेंगे, उकारांत रस्व सीखेंगे, दीर्घ इकारांत सीखेंगे और रस्व उकारांत सीखेंगे। और ए तो नहीं है, तो फिर ओ जो है स्त्रीलिंग में वो सीखेंगे। तो ये हमारा क्या है, पूरा टारगेट है। ये विभक्ति का प्रकरण हम सीख रहे हैं। और मैं आपको कहता हूं, जो विभक्ति जो है पाली भाषा में सीखना है, तो कम लगभग वो 70% आता है। मतलब ये विभक्ति जो है, ये जो है पाली का हृदय है, मतलब मेन पार्ट है। अगर ये किसी को नहीं आया तो ये पाली भाषा किसी को नहीं आ सकती, समझ नहीं सकते। तो ये पोर्शन जरा बड़ा है, लंबा है, तो इसको सीखते सीखते बहुत सारे लोग थक जाते हैं, नहीं समझ में आया छोड़ देते हैं। लेकिन जो डटे रहेंगे और मेरी बात सुनते रहेंगे जैसे जैसे और समझते रहेंगे, तो मेरे साथ वो आगे आगे बढ़ेंगे। और ये पार अगर कर दिया आपने, ये विभक्ति का जो पोर्शन है, ये अगर आपने पार कर दिया या अच्छी तरह से सीख लिया, तो फिर आपको आगे दौड़ना ही दौड़ना है। मतलब आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आपको इतनी इच्छा हो जाएगा, इतना लग जाएगा पाली का, कि पाली के बिना आप जी ही नहीं सकते, सो ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते। इतना लगा, क्योंकि इसमें इतना ज्ञान मिलता है और वो ज्ञान आप पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसी ये बात पाली की है। तो इसी तरह हमने अभी क्या पुल्लिंग नपुंसकलिंग के हमने अभी शब्द देखे हैं। अभी इसके हम उदाहरण लेंगे। उदाहरण लेने के बाद आपको और उसका अच्छी तरह से अध्ययन हो जाएगा। ओके, अभी हम जैसे ये शब्द उदाहरण लेंगे। एक, मुनयो, मुनयो बुद्धस्य सावका। ओके, मुनयो बुद्धस्य सावका, ये शायद लिया है कुंती, ये शायद लिया है। तो इसका क्या मतलब हो गया, मुनयो ये जो शब्द है, ये क्या है, पुल्लिंग शब्द है। ओके, और अनेक वचन, ये यो प्रत्यय है, यो प्रत्यय है, अनेक वचन में है। ओके, मूल शब्द उसका क्या है, मुनि है। और होंती, हम इसको अगर कौन होता है, अगर ये क्रियापद को हम पूछते हैं तो ये क्या होता है, प्रथमा विभक्ति
उसकी है पठमा विभक्ति, मतलब वो करता है। तो अनेक बहुत सारे मुनि जो है क्या क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उसका अर्थ बता देता हूँ। अनेक मुनि, ये इसका पूरा ट्रांसलेशन है। तो मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे ही आपको अभी ध्यान में रखना रखना है। ओके। ये प्रैक्टिस अगर आप घर पे करते हो तो मैं जब ये क्लास में पढ़ाता हूँ तो वो पढ़ाते पढ़ाते पढ़ते वक्त आप भी फटाफट फटाफट वो बता सकते हैं या समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपने घर में प्रैक्टिस नहीं की, होमवर्क नहीं किया, तो मैं आगे चला जाऊंगा, आप पीछे रह जाएंगे। फिर आपके मन में कंफ्यूजन या फ्रस्ट्रेशन ये हो सकता है। हो सकता है, सभी का नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन होमवर्क इज मस्ट। ओके। अभी बुद्धस्थ शब्द हम लेंगे तो ये क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द है। इसको स जो है ये प्रत्यय लग गया है, ये एक वचन में है। ओके। मूल शब्द क्या है, बुद्ध शब्द है। और इसकी विभक्ति कौन सी होती है, बुद्धस्स सावका। तो इसकी विभक्ति जो होती है छठी विभक्ति है। छठी विभक्ति का अर्थ होता है चा ची चे, मतलब का की के। ओके। तो बुद्ध को ये चाची चे या काकी के लगाया तो उसका अर्थ होता है बुद्ध के। बुद्ध के। ओके। एक एक शब्द को मैं ऑपरेशन टेबल में लेता हूँ और उसका अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करता हूँ। पोस्टमार्टम करने के बाद अच्छी तरह से फिर भी वापस सिला के उसको मैं रख देता हूँ। ओके। तो आप आधा ऑपरेशन किया तो गड़बड़ हो जाएगी, आपका सब गलत हो जाएगा। ओके। तो पूरा ही ऑपरेशन करना है, उसका पूरा पहचान जो है वो करनी है। ओके। तो इसी तरह बुद्ध के। अभी ये सावका है तो ये क्या है, श्रावक नाउन है, मतलब ये भी पुल्लिंग है। ओके। तो इसका उस इसे कौन सा प्रत्यय लग गया, आ प्रत्यय लग गया। हाँ, सावक को आ लग गया इसलिए सावक का हो गया। ओके। तो ये सावका आ प्रत्यय का कौन से वचन में है, तो अनेक वचन में है। ओके। मूल शब्द जो है सावक है, मतलब श्रावक, सावक है। इसकी विभक्ति क्या होगी, सावका हुंती। आप आ जो प्रत्यय होता है पुल्लिंग शब्द में, अकारांत पुल्लिंग शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द, ये अकारांत है। ये बुद्ध भी अकारांत है, लेकिन ये मुनि क्या है, इकारांत पुल्लिंग है। ओके। किसमें आता है, पठमा अनेक वचन, पठमा अनेक वचन। ओके। और किसमें आता है क्या, आ नहीं आता है। तो आ जो है ये पठमा विभक्ति एक वचन, और इसका द्वितीय विभक्ति होता है। तो हाँ वंदना जी बोलिए। हाँ बोला। हाँ ते बोला। तुम्ही बुद्धस्वच्या खाली त्याचं हे केलंय विभाजन, म्हणजे ते स आहे एक वचन, तर ते काय वर काय लिहिले तो शब्द मला कळत नाहीये पहिला हा तो. हाँ हाँ, अकारांत पुल्लिंग शब्द है ना बुद्ध। हो. हाँ, अच्छा मैंने तेच म्हणतात मी. लिखते अच्छा. वक्त मैंने बोला अकारांत पुल्लिंग। ये हा. सावका भी अकारांत पुल्लिंग है, लेकिन ये मुनोय शब्द क्या है, इकारांत पुल्लिंग शब्द है। ये आपको अभी ध्यान में रखना है कौन कौन से, उसी हिसाब से अभी आपको प्रत्यय और अर्थ लेना पड़ेगा। हाँ बोला जी. जेठे, भगवान जेठे काय हा म्हणते, सर, हा आ प्रत्यय सर पंचमीमध्ये येईल ना सर, आहे ना, आ अकारांत प्रत्यय त्याच्यामध्ये. हो आहे, हा हा परंतु इट डिपेंड्स अपॉन यू। अलग लक्षात, हा हा बुद्धस्थ सावका, ये जो सावक जो है कौन से शब्द से रिलेटेड है, ये आपको ओके. उस सेंटेंस में ढूंढना है।
ये आपको हाँ। समझना चाहिए। तो अगर बरोबर. ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, पंचमी में ले लेंगे। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है फिर? सावका का मीनिंग क्या हो गया पंचमी के हिसाब से? ते फिर श्रावकापासून सेपरेशन असं दाखवा लागेल बिल्कुल। आपल्याला ते. तो मुनियो बुद्धस्य सावका होती, ये मतलब होना है, हा, मग ते क्रियापद जुळत का। नाही. हाँ, जुळत नाही. होता है, होते हैं, हम्म, क्योंकि ये अनेक वचन में है ना, होती। तो करेक्ट. अगर आपके, इससे मैंने बहुत सारे मुनि बुद्ध के श्रावक से होते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? नाही ये नाही आपको नहीं समझना करता चाहिए। है, उसका कोई उपयोग हाँ नाही. नाही सर, तुम्ही म्हटलं होतं की अजून कुठल्या विभक्तीमध्ये येतो का म्हणून मी सांगितलं त्याच्यात पंचमीमध्ये, पण आहे. हा हा, बाकी हाँ काही हाँ नाही. हाँ, ओके. तो अभी ये शावक जो है बुद्ध शब्द से कनेक्टेड है, तो करेक्ट. इसलिए हम बुद्ध के श्रावक, ऐसा हम हा. कह सकते हैं। ओके, करेक्ट. तो शावक जो है, ये प्रथमा विभक्ति हो गई, ये अनेक वचन हो गया, तो इसका मतलब होता है अनेक श्रावक। अनेक मुनी बुद्धांचे श्रावक आहेत किंवा अनेक मुनि असतात. बुद्ध के अनेक श्रावक होते हैं। होते हैं. हम एक 2 मिनट उनको श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे, मेरे मित्र को। 2 मिनट हम शांत बैठेंगे। ओके, संदेश जी। सर हा ठीक आहे चालेल सर. हाँ, ओके ओके, संदेश सर थोडे बिझी असल्यामुळे बरोबर, हा ठीक आहे, चालेल सर. ओके. आणि ओके जर तुम्हाला जायचं असेल तर काही हरकत नाही सर, आपण आज क्लोज करू शकतो मग क्लास. ओके ओके, मी 2 मिनिटानंतर सांग तुम्हाला, थोडं मी पण ओके ओके. डिस्टर्ब झाला. ओके हा ठीक आहे सर चालेल. ओके, ओके. 2 मिनिट श्रद्धांजलि। ओके, साधु। हॅलो. हाँ, ठीक है, हॅलो. तो हाँ, बोला, कौन नमो बुद्धाय सर. हाँ हा सर, मला हे सांगायचं होतं, माझं पण असाच विचार 2 मिनिटाचा आपण शब्द राहून त्यांना श्रद्धांजली द्यायची. आणि माझा जर प्रश्न दुसरा होता तो म्हणजे जसं याच्यावरती, हाँ जसं आपण ट्रान्सलेशन केलं ना की हाँ अनेक हाँ मनुष्य बुद्ध के श्रावक होते हैं, तर हाँ समजा हाँ आपण असं केलं, बुद्ध के अनेक मनुष्य श्रावक होते हैं, तर बरोबर नाही का सर हे? हाँ, बराबर है ना।
श्रावक के बजाय सा- क्या 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 कैसे किया आपने, क्या बोला? बुद्ध के अनेक मनुष्य श्रावक होते हैं. हाँ हो सकता है ना, कर सकते हैं ना, कैसा करेंगे फिर? हा नाही तर सर सुरुवातीला आपण सांगितलं ना सर, म्हणजे की अनेक मनुष्य बुद्ध के श्रावक होते हैं. याने अनेक मनुष्य पहिले आलेले होतं आणि आता जे मी सांगितलं त्यात बुद्ध के अगोदर अगोदर केलं मी, असं फक्त एवढंच आहे, बाकी काही नाही. ठीक आहे. तर यांनी सांगितल्याप्रमाणे काय होऊ शकतं? नरा बुद्धस्स सावका होती, असं वाक्य करायचं होतं ना मला. अनेक मनुष्य बुद्ध के श्रावक होते हैं. हा होते हैं ये. हाँ, तो मुनयो के बजाय हमने नरा शब्द लिया. हाँ हाँ ये बराबर है. ओके सर, थैंक यू. ओके ओके ओके. बुद्धो भिक्खूनं धम्मं देसेति देसेति. सेकंड, देवा मनुष्य, मनुष्य के बजाय हम दूसरा देंगे कुछ. देवा बुद्धस्स बुद्धस्स शरणं गच्छन्ति. ये आप लिख रहे हो ना सब. तीसरा शब्द है मनुष्य फलानी मनुष्य फलानी खादन्ति. हाँ ओके. भिक्खु भिक्खु जानन जानन भावेति भावेति. पांचवा, सावका भिक्खुना सह गच्छन्ति. सिक्स नंबर है भिक्खो संघे वसंती. सेवन, मुनयो मुनयो बुद्धं नमन्ति. ओके. आठ नंबर भिक्खु गामा आगच्छति. ये सबने लिख लिया? मैं ये क्लियर कर दूं? हेलो, ये
8 वाक्य जो है ये सबने लिखा है या नहीं? हाँ, लिहिलं बोला। सर, हाँ लिहिलं सर. हाँ, ओके ओके. मिश्रा मॅडम, सोनाली मिश्रा मॅडम, काय म्हणायचंय का? हो सर, मला पण तेच सांगायचं होतं, लिहून झालं. ओके ओके, गुड. हा, मी हे क्लिअर करतो आणि आणखी बाकीचे वाक्य. ओके. 9 नंबर, मनुष्या विहारे पश्यन्ति. ओके. 10वां जो है, कवि भिक्खूनं दानं देति. ये 10 वाक्य मैंने आपको पाली में दिया है और 2-4 वाक्य मैं अभी आपको मराठी में देता हूँ. तो वो आप भी वो पाली में करने की कोशिश कीजिए. ओके. बुद्धों का धर्म, बहुत छोटे छोटे दे रहा हूँ. हे मराठी तर येतील ना तुम्हाला, कन्वर्ट करता येतील ना? बुद्धोंका धर्म म्हणजे बुद्धांचा धर्म, आणि मग त्याचं तुम्ही पालीमध्ये करायचंय. ओके. बुद्धों की शरण. ओके. के दाम. ओके. 4 नंबर, निर्वाण के लिए, निर्वाण के लिए बुद्धों का शासन. तो 5वां, भिक्खु लोग ध्यान करते हैं. ओके. 6वां, भिक्खु लोग मैंने लिखा है ना, तो लोग के लिए कोई पाली शब्द नहीं लिखना है, सिर्फ भिक्खु ही लिखना है आपको. तो मैं ये इसको निकाल ही देता हूँ, मुनि. ओके. मुनि बुद्धों के धर्म की प्रशंसा करते. यहाँ मैंने करते हैं क्यों लिखा है? क्योंकि मुनि जो, इट इज रिस्पेक्टफुल पर्सन, ही इज रिस्पेक्टफुल पर्सन, सो आई रिटन हियर करते हैं, लेकिन वो मुनि एक वचन में ही है, ऐसा आपको समझना है. तो ये 6 जो सेंटेंस है इसको आपको पाली में करना है, और ये 10 सेंटेंस जो है इसको आप इसका ट्रांसलेशन करना है. लेकिन ट्रांसलेशन करते वक्त हर एक शब्द का व्याकरण लिखना जरूरी है.
और फिर व्याकरण सब मालूम होने के बाद नीचे उसका पूरा एक सेंटेंस में आपको ट्रांसलेशन कर लिखना है। ओके। और ये जो हिंदी में दिया है इसको पाली में करना है, तो उसे भी उसी तरह करना है। अभी ये जो 4 शब्द मैंने दिए, 4 वाक्य दिए हैं, तो इसमें ये दिया नहीं है, क्रियापद मैंने दिया नहीं है, क्रियापद वर्ब नहीं दिया है। तो बुद्धों का धर्म, तो सिर्फ आपको क्या लिखना है, बुद्धानं धम्मं, ऐसा ही लिखना है। यहाँ पे क्रियापद नहीं है, वर्ब नहीं है, तो फिर कैसा लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो बुद्ध के श्रावकों का गांव, मतलब बुद्धस्य श्रावकानं गामं, ऐसा ऐसा ही लिखना है। मतलब पूरा वाक्य आपको लिखना नहीं। ये तो पाली का एक कैरेक्टरिस्टिक वैशिष्ट्य है कि कहीं कहीं नाम भी कर्ता भी नहीं दिया जाता, कहीं कहीं क्रियापद भी नहीं दिया जाता। लेकिन 5 और 6 ये दोनों वाक्य में मैंने ये पूरे वर्ब भी दिए हैं। ओके। और ये करते हैं, तो ये वर्तमान काल में है, तो इसे आपको भविष्य, ये सिर्फ 2 सेंटेंस, हाँ, 5 और से, तो इसे आपको भविष्य काल में भी करना है, भूतकाल में मतलब अतीत काल में भी करना है। और विद्यार्थी में मत कीजिए, आपको नहीं तकलीफ होगी, मतलब नहीं जमेगा। तो ये जो 2 वाक्य है 5 और 6, ये आपको भविष्य और भूतकाल में करने हैं, और यहाँ पे वर्ब नहीं दिया है। तो अभी अभी अगले ही सोमवार का हम मिलेंगे, तो आपको होमवर्क करने के लिए बहुत सारा अभी समय है, और ये सब लिखकर आप अपने ग्रुप पे डालेंगे। ये होमवर्क जो है ग्रुप पे डालेंगे, मेरे व्हाट्सएप पे मत डालिए, ग्रुप पे डालिए। और जिसका भी सही होगा, मैं उसका नाम लिखूंगा कि इनका इसका सब सही है, एक भी गलती नहीं है। तो उसी से आप उसका जो ये आपका होमवर्क है, ये टैली कर लेना, मतलब चेक कर लेना। ओके, समझ में आया सबको? अभी इसके बारे में, होमवर्क के बारे में किसी को कोई पूछना है? माने, आशा माने, हाँ बोलिए। जय भीम सर. जय भीम। अ, तिसरं वाक्य आहे बुद्धो की शरण. मराठीमध्ये त्याचं कसं होईल? बुद्धांची शरण म्हणजे बुद्धांचे, हा, बुद्धांचे शरण, बुद्धांचे शरण. हा हा शरण आणि म्हणजे त्या शब्दामध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होत आहे. हा, बुद्धांचे विचारून घ्या ना काय, बुद्धांचे शरण. हे बघा, बुद्धांचा धर्म, बुद्धांच्या श्रावकांचे गाव, नंतर बुद्धांचे शरण, निर्वाण के लिए बुद्ध का शासन, मतलब निर्वाणासाठी बुद्धांचा शासन. शासन, हा, शासन तरी जसं लिहिलं तरी चालेल. ओके. आणि इथे प्रशंसा, हा जो शब्द जो आहे प्रशंसा, तर पालीमध्ये त्याला काय म्हणतात, पसंस्कृती. ओके, पसंस्कृती हा एक वचनातला मी या प्रशंसाला दिलाय. बाकी शब्द तर तुम्हाला माहिती आहे. ध्यानला ध्यान म्हणतात पालीमध्ये, ध्यान. ओके. अजून कोणाला काही शंका? नंदा जाधव मॅडम. संस्कृती